एक लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ए 545, बी 550, सी 552, डी 560। आंसर बी 2। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? ए 543, बी 545, सी 550, डी 530। आंसर ए 3। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। आंसर बी 4। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 2 वर्ष। आंसर सी 5। राज्यसभा में कितने सदस्यों को प्रेसिडेंट नामित कर सकते हैं? ए 10, बी 12, सी 15, डी 20। आंसर बी 6। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? ए प्राइम मिनिस्टर, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आंसर सी 7। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 3 वर्ष। आंसर बी 8। संसद का उच्च सदन कौन सा है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। आंसर बी 9। मनी बिल केवल किस सदन में पेश की जा सकती है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी किसी भी सदन में, डी जॉइंट सिटिंग में। आंसर बी 10। मनी बिल होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी सुप्रीम कोर्ट। आंसर सी 11। संसद का संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सिटिंग किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? ए आर्टिकल 105, बी आर्टिकल 108, सी आर्टिकल 110, डी आर्टिकल 112। आंसर बी 12। जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी चीफ जस्टिस। आंसर सी 13। संसद का क्वोरम कितना होता है? ए 1/5 सदस्य, बी 1/10 सदस्य, सी 1/3 सदस्य, डी आधा सदस्य। आंसर बी 14। एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में है? ए 9th शेड्यूल, बी 10th शेड्यूल, सी 11th शेड्यूल, डी 12th शेड्यूल। आंसर बी 15। 10th शेड्यूल किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया? ए 42nd अमेंडमेंट 1976, बी 44th अमेंडमेंट 1978, सी 52nd अमेंडमेंट 1985, डी 73rd अमेंडमेंट 1992। आंसर सी 16। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मान्यता पाने के लिए पार्टी के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? ए लोकसभा की कुल सीटों का 5%, बी लोकसभा की कुल सीटों का 10%, सी लोकसभा की कुल सीटों का 15%, डी लोकसभा की कुल सीटों का 20%। आंसर बी 17। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को संवैधानिक मान्यता कब मिली? ए 1952, बी 1969, सी 1977, डी 1985। आंसर सी 18। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पैक के सदस्य कितने होते हैं? ए 15, बी 22, सी 30, डी 45। आंसर बी 19। एस्टिमेट्स कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? ए 15, बी 22, सी 30, डी 50। आंसर सी 20। एस्टिमेट्स कमेटी के सदस्य किस सदन से चुने जाते हैं? ए केवल लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, सी दोनों सदनों से, डी प्रेसिडेंट द्वारा नामित। आंसर ए 21। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस किस आर्टिकल में वर्णित हैं? ए आर्टिकल 100, बी आर्टिकल 105, सी आर्टिकल 110, डी आर्टिकल 123। आंसर बी 22। भारत में चुनाव किस प्रणाली सिस्टम के आधार पर होते हैं? ए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सी मिक्स्ड सिस्टम, डी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आंसर बी 23। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का अर्थ क्या है? ए सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है, बी 50% जोड़ 1 वोट जरूरी है,
सी पार्टी लिस्ट से चुना जाता है, डी रैंक्ड वोटिंग होती है। आंसर ए 24। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के किस सदन का हिस्सा हैं? ए केवल लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, सी दोनों सदनों का, डी किसी का नहीं। आंसर सी 25। संसद का बजट सत्र आमतौर पर किस महीने में शुरू होता है? ए जनवरी, बी फरवरी, सी मार्च, डी अप्रैल। आंसर बी 26। बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस आर्टिकल के तहत पेश किया जाता है? ए आर्टिकल 110, बी आर्टिकल 112, सी आर्टिकल 265, डी आर्टिकल 360। आंसर बी 27। कट मोशन कब लगाई जा सकती है? ए केवल मनी बिल पर, बी केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर, सी डिमांड फॉर ग्रांट्स पर, डी प्रेसिडेंट के अभिभाषण पर। आंसर सी 28। गुजरात से राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार का गुजरात का निवासी होना जरूरी है? ए हाँ अनिवार्य है, बी नहीं केवल भारतीय नागरिक होना चाहिए, सी केवल लोकसभा के लिए जरूरी है, डी केवल मिनिस्टर बनने के लिए जरूरी है। आंसर बी 29। लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए आरक्षित सीटें कब समाप्त हुईं? ए 2016, बी 2019, सी 2020, डी 2021। आंसर बी 30। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने किस प्रावधान को समाप्त किया? ए SC/ST के लिए आरक्षण, बी एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन इन लोकसभा, सी विमेन रिजर्वेशन, डी OBC रिजर्वेशन। आंसर बी 31। संसद में 0 आवर कब शुरू होता है? ए सुबह 11 बजे, बी दोपहर 12 बजे, सी शाम 4 बजे, डी रात 8 बजे। आंसर बी 32। 0 आवर की शुरुआत भारत में कब हुई? ए 1952, बी 1962, सी 1972, डी 1982। आंसर बी 33। अजर्नमेंट मोशन का उद्देश्य क्या होता है? ए नया कानून पारित करना, बी सदन की कार्यवाही स्थगित करवाकर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना, सी बजट पास करना, डी प्रेसिडेंट को हटाना। आंसर बी 34। नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल किस सदन में लाई जा सकती है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी जॉइंट सिटिंग, डी किसी भी सदन में। आंसर बी 35। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने पर क्या होता है? ए केवल एक मंत्री को हटाया जाता है, बी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ता है, सी प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, डी संसद भंग हो जाती है। आंसर बी 36। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में मतभेद होने पर समाधान क्या है? ए प्रेसिडेंट का निर्णय अंतिम, बी सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है, सी जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, डी मोशन वापस ले ली जाती है। आंसर सी 37। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए कितने बहुमत की जरूरत होती है? ए साधारण बहुमत, बी विशेष बहुमत 2/3 उपस्थित जोड़ 50% कुल सदस्य, सी 3/4 बहुमत, डी सर्वसम्मति। आंसर बी 38। ऑर्डिनरी बिल पास करने के लिए कितने बहुमत की जरूरत होती है? ए साधारण बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का, बी विशेष बहुमत, सी 3/4 बहुमत, डी सर्वसम्मति। आंसर ए 39। प्रेसिडेंट किसी बिल पर वीटो पावर का प्रयोग कब कर सकते हैं? ए केवल मनी बिल पर, बी केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर, सी सभी ऑर्डिनरी बिल्स पर, डी वीटो पावर नहीं है। आंसर सी 40। पॉकेट वीटो का अर्थ क्या है? ए बिल को तुरंत वापस भेजना, बी बिल पर कोई कार्रवाई न करना और समय सीमा न बताना, सी बिल को सुप्रीम कोर्ट भेजना, डी बिल को जॉइंट सिटिंग में भेजना। आंसर बी 41। पार्लियामेंट की स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी कौन सी है? ए सेलेक्ट कमेटी, बी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, सी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी DRSC, डी एडहॉक कमेटी। आंसर सी 42। DRSCS डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज की कुल संख्या कितनी है? ए 15, बी 24, सी 30, डी 40। आंसर बी 43।
कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स COPU में कुल कितने सदस्य होते हैं? A 15, B 22, C 30, D 45। आंसर B 44। COPU के सदस्य किस सदन से चुने जाते हैं? A केवल लोकसभा, B केवल राज्यसभा, C दोनों सदनों से, D प्रेसिडेंट द्वारा नामित। आंसर C 45। पार्लियामेंट में गिलेटीन क्या होता है? A सदन भंग करना, B बजट की मांगों पर बिना चर्चा के मतदान, C मंत्री को हटाना, D नया कानून बनाना। आंसर B 46। लेम डक सेशन का अर्थ क्या है? A नई सरकार बनने से पहले पुरानी संसद का अंतिम सत्र, B बिना विपक्ष वाला सत्र, C बिना बजट वाला सत्र, D आपातकालीन सत्र। आंसर A 47। संसद का पहला सत्र फर्स्ट सेशन कब हुआ था? A 15 अगस्त 1947, B 26 जनवरी 1950, C 13 मई 1952, D 2 अक्टूबर 1952। आंसर C 48। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? A 1947, B 1950, C 1952, D 1957। आंसर C 49। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? A फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, B सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV, C प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय पार्टी लिस्ट, D डायरेक्ट इलेक्शन। आंसर B 50। पार्लियामेंट की शक्ति और विशेषाधिकार प्रिविलेजेस किसके समान हैं? A अमेरिकी कांग्रेस, B ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, C ऑस्ट्रेलियाई संसद, D कनाडाई संसद। आंसर B। दोस्तों, ज्ञान ही वह हथियार है जो आपकी सफलता की कुंजी है। अगर यह वीडियो आपके काम आया तो इसे पॉट लाइक ऑन करें, अपने स्टडी ग्रुप के दोस्तों के साथ शेयर ऑन करें और नॉलेज फॉर यू को सब्सक्राइब करना न भूलें। चाहे UPSC हो, SSC, रेलवे या डिफेंस, हर परीक्षा में GK है अहम और हर सवाल का सही जवाब है यहाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में आपकी सफलता की कामना के साथ। नॉलेज फॉर यू, जहां ज्ञान मिलता है, सफलता बनती है।